अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो लेकिन इमोशनली मेंटली आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं अपने आप की, अपने लाइफ की, अपने मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की। अगर आप स्टक फील करते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी लाइफ में हम जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनमें से 20% जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हमें सिचुएशंस एक्सेप्ट करनी लगती है, हमें टाइम देना पड़ता है, हमें हील करना पड़ता है। वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है जो हमें सच में बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। लेकिन हमारी लाइफ में जो 80% प्रॉब्लम्स होती है वो होती है हमारी एंजाइटी की वजह से, हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से, हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, हम हमारे गोल्स के ऊपर काम नहीं करते उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज कि हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो, आप इनसिक्योर फील करते हो, आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो लाइफ में अभी प्रॉब्लम है वो 20% में आती है या फिर 80% में आती है। अगर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो 20% में आती है तो आपको हील होने के लिए टाइम लगेगा और आपको शायद किसी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इस 80% में है तो बात यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके ही हाथ में है सुधारने की। प्रॉब्लम जो है वो 80% में आती है, तो आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स है वो आपके थॉट्स की वजह से हो रही है। आप जो भी सोच रहे हो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक्चुअल में आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो है आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इमोशनल हेल्थ के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो जस्ट लाइक मी, तो आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब भी आप इमोशनल हो जाते हो या फिर कोई भी इमोशनल चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में ना, तो उसका असर ना आपके काम पे भी होता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक सेंसिटिव इंसान जो है वो फेस करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीवन इज डिफरेंट, ओके, एंड इफ़ यू आर इमोशनल इट्स नॉट अ क्राइम। आपको बस आपकी इमोशंस को कैसे हैंडल करना है ना, उसके ऊपर वर्क करना है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बाकी के लोग बहुत इमोशनली स्ट्रांग है और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हो, इनसिक्योर होते हो। ये सब चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझो। इमोशनली अपने आप को समझने के लिए अगर सबसे आसान और सबसे अच्छा कोई तरीका मुझे लगता है तो वो है जर्नलिंग, मतलब अपने थॉट्स को अपने बुक में लिखना। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। जो भी इमोशनल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स होते रहते हैं। अगर आप वो थॉट्स को लिख दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। ज़्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो आपके लाइफ में कुछ मैटर भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो फियर वाले थॉट्स होंगे, वो इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करती है। आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे इसकी वजह से। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप दूसरों से कम हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें फील करते हो। तो आपको ना क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। तो पहली चीज़ तो आपको लिखना है कि फाइंड आउट द ट्रिगर। ट्रिगर मतलब अगर आप अभी हैप्पी फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एंग्री फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। मतलब क्या ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं घूमने गए, आपकी कोई फेवरेट प्लेस है, आप वहाँ पे घूमने गए, तो अभी आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। और अगर मैंने आपको पूछा कि आप हैप्पी फील क्यों कर रहे हो, तो आपका यही आंसर है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। आप जब वहाँ से अपने घर चले आएंगे और अगर आप सैड फील कर रहे हो तो क्या यही रीज़न होगा कि वो प्लेस वहाँ पे मैं हैप्पी फील कर रहा था तो अभी मैं यहाँ पे आ गया तो मैं भी सैड फील कर रहा हूँ। इसका मतलब आप अपनी हैप्पीनेस जो है वो उस प्लेस के वहाँ पे छोड़ के आए। वही बात मैं बताना चाहती हूँ, अपनी जो हैप्पीनेस है वो अपने आप में रखो, अपने हाथ में रखो। अगर आप अपनी हैप्पीनेस किसी प्लेस में देखते हो, किसी पर्सन में देखते हो, किसी
कोई भी डिग्री में देखते हो या फिर कोई भी आपके प्रोफेशन में देखते हो, काम में देखते हो, तो जब भी वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी और जब भी वो चीज़ का मतलब लो फेज आ जाएगा तो आप सैड फील करोगे। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ के पार्ट्स है। कभी वो चीज़ें लो फेज में रहेगी, कभी हाई फेज में रहेगी, तो वो चीज़ें लिखो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने आपकी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर अटैच करके रखा है कि भाई ये चीज़ हो जाएगी तभी मैं हैप्पी हो जाऊंगी, जब ये चीज़ होगी तो मैं सैड हो जाऊंगी, अगर ऐसी चीज़ हो गई तो मैं एंग्री हो जाऊंगी। तो आपको खुद को पता है कि ये चीज़ होने के बाद आपके इमोशंस ऐसे हो जाएंगे। जब आपको खुद को ही पता है तो आप पहले से ही कंट्रोल कर सकते हो ना। नंबर 2 इज अदर्स ओपिनियंस। अभी आपको तो ये बात पता ही है कि हम अपने इमोशंस दूसरों के ओपिनियंस के अनुसार भी चेंज करते रहते हैं। अगर किसी ने हमको बोला कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तो हम हैप्पी हो जाते हैं। अगर किसी ने हमें बोला कि आज आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो तो हम सैड हो जाते हैं। क्यों? आपको खुद को नहीं पता आप कैसे दिख रहे हो। इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी ना हम अपनी इमोशंस चेंज करते रहते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भी ना हम दूसरों के हाथ में अपने इमोशंस दे देते हैं। इसका बस यही मतलब है कि यू आर नॉट सेल्फ अवेयर। और इस वीडियो में मैं वही बताना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को जानना है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने आप में भी और लोगों में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में अगर कोई फंस जाता है तो इमोशंस की उल्टा फुल्टा हो जाती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ इंसान ने सीख ली ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सॉर्ट हो जाएगी। ओवर थिंकिंग की बात ही नहीं रहेगी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ना इन दो चीज़ों के मतलब जो डिफरेंस है ना वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। सो द सेंटेंस इज आई हैव एन एटीट्यूड बट आई डोंट हैव एन ईगो। तो क्या आपको पता है कि एटीट्यूड और ईगो में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ वेरी फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड और ईगो। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं, वो ईगो में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो उनका एटीट्यूड है और इसी ईगो की वजह से वो खुद को भी हर्ट करते हैं, अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी हर्ट करते हैं। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईगो और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। एटीट्यूड मीन्स यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो। यू रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और आप दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो। You understand yourself also and you understand others also। जहाँ पे आप अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हो और दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो। ईगो में ऐसा नहीं होता। ईगो में हमें ऐसा लगता है कि बस हम ही सही है, हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मतलब जो भी चीजें होती है ना ईगो में वो वन साइडेड होती है। We just don't want to listen others, we just don't want to understand others। ईगो में हमें ऐसा लगता है कि बस हम ही सही है, बाकी दुनिया गलत। ये होता है ईगो। आपको समझना ही नहीं होता है कि बाकियों के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। नंबर 2 इज यू हैव टू कंपेयर इज टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड रूडनेस। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें खुद को पता है कि हम अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हमको वो एक्सप्लेन करना नहीं आता है और हम रूडनेस में चले जाते हैं। तो ये जो बात है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने आपकी वर्क एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ देखी होगी कि आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के, बट जस्ट बिकॉज आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है तो फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा डेली। द नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो चीज़ है नाइस एंड टू मच नाइस। मतलब आपका नाइस बिहेवियर और आपका टू मच नाइस बिहेवियर। ये जो आपका टू मच नाइस बिहेवियर है ना वो होता है पीपल प्लीजिंग, और ये जो नाइस बिहेवियर है ना वो होता है काइंडनेस। जो लोग काइंडनेस में बिलीव करते हैं ना वो लोग बहुत बार ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, मतलब काइंड है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो पीपल प्लीजिंग हो जाता है। और जब आप कोई भी चीज़ पीपल प्लीजिंग टाइप करते हो ना तो सामने वाला इंसान, सामने वाले लोग आपको वीक समझते हैं, आपको मैनिपुलेटिव समझते हैं। वो नहीं समझते कि ये आपका टू नाइस बिहेवियर है, वो आपको गलत समझते हैं। ये चीज़ आपको, ये बाउंड्री आपको क्रॉस नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग आपको समझते हैं ना वो आपको ये बाउंड्री क्रॉस करने ही नहीं देंगे।
दे विल अंडरस्टैंड यू, एट योर काइंडनेस ही ना वो अंडरस्टैंड कर देंगे आपको। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर मतलब आपकी जो #1 प्रायोरिटी है, आप अपने आप को उस चीज से हटाते हो और किसी और को प्रायोरिटी बनाते हो, दैट्स पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। आपको ऐसे लगता है कि इट्स जस्ट काइंडनेस, आई एम जस्ट काइंड, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ बट यू आर काइंड टू अदर्स। यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो and you have to be kind to others also. I'm talking about kindness, not the people pleasing behavior. Understand, observe कि क्या फाइन लाइन है between kindness and people pleasing behavior. अपनी लाइफ में खुद को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये गलती ना सेंसिटिव लोग करते ही है। आई एम द वन who gone through that. So now I observe the things. I observe people. Okay? Observe yourself first. But now, enough is enough. The last and the most important advice I want to give for your emotional health, and this thing I'm telling to the people who are in teenage or in early 20s. ओके क्योंकि आपको ये बात ना फेस करनी पड़ेगी। आप अपने टीनेज में, अर्ली 20s में ये सारी चीज़ें फेस करोगे और आपको इन सारी चीज़ों से सीखना है। तो आपको यही सारी चीज़ें फिर अपने लाइफ में आगे यूज़ करनी है। तो आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप अभी टीनेज में हो, अर्ली 20s में हो, तो आपको ना ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज रिजेक्शन, इग्नोरेंस, फेलियर। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी ही। तब आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि व्हाई दीज आर द थिंग्स हैपनिंग विद मी। आपको बस उन सारी चीजों से सीखना है। ये सारी चीजें होती है, इन सारी चीजों की वजह से आपको हर्ट होगा, लेकिन आपको उसकी दूसरी साइड भी देखनी है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपको कोई जॉब चाहिए उसमें आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपके जो ड्रीम्स है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, आपको सब इग्नोर करते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन इन सारी चीज़ों को ना अपनी सेल्फ वैल्यू के साथ, सेल्फ वर्थ के साथ कभी मत जोड़ना। ये मत सोचना कि आप रिजेक्ट हो गए हो, आप फेल हो गए हो तो आपकी वैल्यू नहीं है। नहीं, इन सारी चीज़ों को ना अलग रखना। आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू अलग चीज़ें हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में होती रहती है, वो लेसन्स के टाइप से लेना। आपकी सेल्फ वैल्यू, आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो रिजेक्शन या फिर फेलियर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये वीडियो देख के आपने सोच लिया है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर वर्क करोगे, तो बहुत सारी किताबें हैं जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम दे दूंगी, ऐसी किताबें पढ़ो, नहीं तो ऑडियो बुक सुनो। बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कि एक्चुअल इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। और आपको अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जर्नलिंग की आदत लगाओ, यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस। एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इनफ इज इनफ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय।